हेलो बच्चों, आज हम हिंदी कार्य पुस्तिका में से कार्यपत्रक 56 करेंगे, कक्षा 8वीं का। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न नंबर पहला है, पढ़िए, गाइए, चर्चा कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों ये एक कविता है, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ो अच्छी तरह और इसके हमें अब प्रश्न देखने हैं। हाव भाव के साथ गाओ और अपने दोस्तों को सुनाओ। इस कविता में झोंपड़ी में रहने वाले बच्चों की बात की गई है। इस कविता को पढ़कर इसे अपने शब्दों में कहानी की तरह लिखना है। तो देखो बच्चों, एक बस्ती में कुछ छोटे छोटे बच्चे रहते थे। वहाँ से एक बच्चा अपनी माँ के साथ जा रहा था तो वह पूछता है कि इनकी झोंपड़ियाँ मैली हैं, लेकिन वह हमेशा खेलते हंसते कूदते रहते हैं। इनकी भी हम जैसी दो आँख दो हाथ, परंतु ना ये हमारी साथ पढ़ते हैं ना कभी स्कूल जाते हैं, और इनके कपड़े पर धूल लगी रहती है। यह ढाबों पर बर्तन धोते हैं या बोझ ढोते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो ये चुप चुप रोते हैं। ये भी भारत के बच्चे हैं, इनको भी पढ़ने का पूरा हक है, इन पर है मन कुर्बान। तो ये बच्चा अपनी माँ से पूछता है जब एक बस्ती से निकल रहा होता है। तो बच्चों आप इसको अच्छी तरह देख लो और ऐसे कि ऐसे आप लिख लेना। कार्यपत्रक 57, जिसमें कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। तो ये कहानी दे रखी है बच्चों, इसको आप पढ़िए। कहानी को पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न दे रखे हैं, अब इनको हम करेंगे। जैसे सफ़ेद रंग के भालू कहाँ पाए जाते हैं और इन्हें दूसरे किस नाम से जाना जाता है। यह आपके इस गद्यांश में दे रखा है। जो कहानी है उसमें दे रखा है कि सफ़ेद रंग के भालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं। इन्हें पोलर बियर भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? पोलर बियर भी कहा जाता है। सफ़ेद भालू की त्वचा कैसी होती है? मोटी होती है। भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपकी कहानी में दे रखा है, उसी में से लिखा हुआ है। किस कारण भालुओं की संख्या कम होती जा रही है? भूमंडलीय ऊष्मीकरण की वजह से भालुओं की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है तो भालुओं पर असर पड़ रहा है। भालू के स्वास्थ्य की विशेषता के भालू के स्वभाव के बारे विशेषता में हमें लिखना है। तो भालू तैरने में कुशल होते हैं। भालू की नज़र बहुत तेज होती है। भालू को सोना और खाना बहुत पसंद है। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न नंबर 6, आप ऊँट के बारे में इसी प्रकार से हमें उसकी विशेषता लिखनी है। तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। इसके गद्देदार पैर गर्म रेत पर चलने के मदद करते हैं और कुबड़ में पानी जमा होता है, जिससे कई दिन तक बिन पानी के ऊँट रह सकता है। बिन पानी के ऊँट रह सकता है। तो कार्यपत्र का 58 देखेंगे बच्चों, गद्यांश पद्यांश दे रखा है, उसको पढ़कर और समझकर हमें उत्तर देने हैं। तो उसको पढ़िए आप, इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए आप। पढ़ने के बाद उत्तर हम देंगे। भारत में प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियाँ चलती हैं? तो ये दे रखा 13,000 रेलगाड़ियाँ चलती हैं। उत्तर हम लगा देंगे 13,000। भारत में रेलगाड़ियों का उपयोग कौन करता है? गांव वाले थोड़ी करते हैं, केवल हर व्यक्ति करता है, लगभग प्रत्येक व्यक्ति करता है। रेलगाड़ियों के महत्व पर अपने विचार लिखिए। तो बच्चों अपने विचार लिखने हैं। आपने भी रेलगाड़ियों में सफ़र किया होगा। तो रेलगाड़ी लंबी दूरी करने की यात्रा को सस्ता और समय की बचत करती है। कहीं हम जा रहे होते हैं तो सफ़र हमारा लंबा होता है, तो उसको एक तो कम दामों में सफ़र कर सकते हैं और हमें जो समय लगता है वो रेलगाड़ी से कम लगता है। यह शहरों और गाँवों को जोड़ती है। कार्यपत्रक 59 देखो 59वां अनुच्छेद है, को पढ़कर तथ्यों का विश्लेषण कर पाना। तो ये एक दे रखा है, इसको आप पढ़ लेना अच्छी तरह और इसके हम प्रश्न दे रखे हैं, इसके हम उत्तर करेंगे, जिससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। विसु की दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या था? विसु की दुर्घटना का मुख्य कारण था तेज़ गति से मोटरसाइकिल चलाना और हेलमेट ना पहनना था। जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हमें
हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। तो इसमें ये कारण है कि उसने हेलमेट ना लगा रखा था और बाइक को तेज़ चला रहा था। आजकल अधिकतर युवाओं द्वारा असावधानी से वाहन चलाए जा रहे हैं। उसके दुष्परिणाम उनके परिवारजन को किस प्रकार भुगतना पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। तो ये देखो, परिवार को भावनात्मक और आर्थिक रूप से गुजरना पड़ता है, जिससे परिवार में को मानसिक समस्या से गुजरना पड़ता है। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, वाहन तेज़ नहीं चलाते हैं, घर वाले हेलमेट कहते हैं तो बच्चे हेलमेट नहीं पहनते हैं, तो जिससे दुर्घटना का चांस ज़्यादा लगा रहता है कि दुर्घटना हो सकती है। तेज़ चलाना बाइक को। सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सड़क पार करते समय हमेशा दोनों तरफ देखकर जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। इसका उपयोग करना चाहिए जेब्रा क्रॉसिंग का। मान लीजिए आपके पिताजी प्रतिदिन दोपहिया वाहन से अपने कार्यालय जाते हैं, उनके पास कौन कौन से अनिवार्य दस्तावेज होने चाहिए, लिखिए। तो बच्चों देखो, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है, आरसी, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है गाड़ी के, मोटरसाइकिल के। अपने निजी वाहन से यात्रा करने वाले व्यक्ति किसी को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सड़क सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे। तो हमेशा यातायात के नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट व हेलमेट लगाना चाहिए। वाहन चलाते समय मोबाइल नहीं चलाना चाहिए हमें, ठीक है ना बच्चों। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। ये हमें कुछ संकेत दे रखे हैं, इनके अर्थ बताना। जैसे पी पे क्रॉस लग रहा है तो पार्किंग मना है। दूसरा, दोनों तरफ से यातायात चालू है, ये पैदल चलने वालों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग। ये यू टर्न मना है, ठीक है बच्चों। कार्यपत्रक 60 देखेंगे। कविता को पढ़ते हुए नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाने। इस कविता को पढ़ लो आप। अब हमें प्रश्न बनाने इस कविता को पढ़कर। जैसे चिट्ठी में किस प्रकार की बातें होती हैं। अब इस कविता में से हमने प्रश्न बनाया, घर का अखबार किसे कहा गया है। मीलों पार करके कौन आया है। माँ ने चिट्ठी में बेटी को क्या संदेश दिया। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। गद्यांश को पढ़ते हुए नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाकर लिखने। इस गद्यांश को पढ़ लो बच्चों अच्छी तरह। हम इसके उत्तर नीचे देखेंगे क्या करना है इस प्रश्न में। तो इसके प्रश्न बनाने हमें, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न बनाने। नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखे पत्रों में किसके बारे में बताया है। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ये हमने प्रश्न बनाए हैं। नेहरू जी ने पत्र किस भाषा में लिखे थे। नेहरू जी के पत्रों का हिंदी में अनुवाद किसने किया है। या पढ़ लेना इसको। पद्यांश को पढ़कर, गद्यांश को पढ़कर हमें उत्तर देना है, ठीक है बच्चों। आज हमने कार्यपत्रक 60 तक कराए, आगे हम और कराएंगे। धन्यवाद बच्चों।